हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। इसके अंतर्गत नई नियुक्तियों को कवर किया गया है। इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए रबाब फातिमा, जो कि बांग्लादेश से हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र इतने बड़े संगठन की सहायक महासचिव नियुक्त हुई हैं रबाब फातिमा, तो ये काफ़ी रुबाब में रहेंगी और काफ़ी रोब से बात करेंगी सभी से। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है रबाब फातिमा को, जो कि बांग्लादेश से हैं। और महासचिव वर्तमान में कौन है संयुक्त राष्ट्र के? तो वो हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से हैं। प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी अमनदीप सिंह गिल। अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख यानी एंटोनियो गुटेरस का दूत नियुक्त किया गया है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख यानी इतने बड़े संगठन के प्रमुख का दूत, और दूत जो होता है वो शांति अमन के दीप जलाने के लिए होता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है अमनदीप सिंह गिल को। प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इसका आंसर है सी मयंक कुमार अग्रवाल। मयंक कुमार अग्रवाल को प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब देखिए, भारत में अच्छे बातों का प्रचार प्रसार करने में अग्र रहना चाहिए, क्योंकि मैं यंग हूँ, मैं भारत में अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करने में अग्र रहता हूँ, यानी आगे रहता हूँ। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मयंक कुमार अग्रवाल को। ट्रायथलॉन जीतने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी कौन बन गए हैं? इसका आंसर है डी श्रेयस होसूर। श्रेयस होसूर ट्रायथलॉन जीतने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए हैं। अब देखिए, भारतीय रेलवे में अगर विदाउट टिकट यात्रा करते हैं और यात्रा करते समय ट्रायथ यानी तीन तीन अधिकारी एक साथ मिल जाएं तो वो असुर के समान लगते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा ट्रायथलॉन जीतने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए हैं श्रेयस होसूर। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए राजेश गैरा। राजेश गैरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब देखिए, राष्ट्र के विज्ञान केंद्र की सूचना कभी भी गैरों को नहीं देनी चाहिए, इसे हमेशा राज रखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है राजेश गैरा को। HPCL कंपनी के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी को HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, HP यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अब हिंदुस्तान में पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है, इसलिए अब लोग जोश के साथ पेट्रोल नहीं भरा पाते हैं, केवल उस पर पुष्प चढ़ाते हैं यानी फूल चढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा HPCL कंपनी के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है पुष्प कुमार जोशी को। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है SL थाउसेन। SL थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, शस्त्रों के साथ सीमा पर तैनात बल, शस्त्रों से ये ठाए ठाए करके गोली चलाएंगे। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है SL थाउसेन को। किस भारतीय मूल की अर्थशास्त्री को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है स्वाति ढिंगरा। स्वाति ढिंगरा को, जो कि भारतीय मूल की अर्थशास्त्री हैं, इन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में सदस्य नियुक्त हुई हैं
स्वाति ढिंगरा, यानी कि इसका स्वतः ही ढिंडोरा पिटा जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड ने कभी हमारा खजाना लूटा, अब हम उनके बैंक में बैठेंगे। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा स्वाति ढिंगरा जो कि भारतीय मूल की अर्थशास्त्री हैं, इन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए पंकज शर्मा। पंकज शर्मा को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए पेंशन जानते ही हैं सरकार अब समाप्त कर रही है, क्योंकि पेंशन देने में सरकार को काफ़ी शर्म आती है। और विकास तो पंकज यानी कि कमल, कीचड़ में कमल खिलता है तो कीचड़ में कमल खिलने जैसा है विकास। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है पंकज शर्मा को। किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है कृष्णा श्रीनिवासन। कृष्णा श्रीनिवासन को, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं, IMF के एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रक्षा स्वयं कृष्ण भगवान करेंगे, क्योंकि एशिया में ही भारत है और भारत में कृष्ण जी निवास करते हैं, एशिया में निवास करते हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा कृष्णा श्रीनिवासन जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इन्हें IMF के एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसने गीता गोपीनाथ का स्थान लिया है? इसका आंसर है सी पियरे ओलिवर गॉरिचंस। पियरे ओलिवर गॉरिचंस ने IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब देखिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपके पास यानी सबके पास मुद्रा कोष हो जाए तो उससे प्यारा कुछ भी नहीं। और ऑल यानी सभी अच्छे कपड़े वियर करेंगे और सभी उन्हें गौर से देखेंगे। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का स्थान लिया है पियरे ओलिवर गॉरिचंस ने। मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी जेवियर ओलिवन। जेवियर ओलिवन को मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए जब किसी से ओनली वन यानी कि एक ही बार मिलने जाते हैं, मेट करने जाते हैं तो अच्छे कपड़े वियर करके जाते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है जेवियर ओलिवन को। लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इसका आंसर है ए प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब देखिए लोकपाल यानी कि विश्व को पालने वाले कैसे आएंगे? जब लोग दीप जलाएंगे और लोकपाल के मन को मोह लेंगे दीप जलाकर। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है प्रदीप कुमार मोहंती को। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? इसका आंसर है अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। अब देखिए सभी महिलाओं की यह अभिलाषा होती है कि भारतीय सेना में भर्ती हों और देश की सेवा करें और एक बार लड़ाकू एविएटर यानी लड़ाकू पायलट बने और बड़े दुश्मनों को राख कर दें। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है अभिलाषा बराक। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में एक प्रमुख समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी राजेश भूषण। राजेश भूषण को 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में एक प्रमुख समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए विश्व के किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य
उसका सबसे बड़ा आभूषण होता है, ठीक है, तभी जीवन में वह राज कर सकेगा। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में एक प्रमुख समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजेश भूषण को। IBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन जो कि भारतीय महिला बॉक्सर हैं, इन्हें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की अध्यक्ष, अब ये किसी से लव से यानी प्यार से नहीं बात करेंगी, सिर्फ कहेंगी लेना बॉक्सिंग, क्योंकि ये बॉक्सर है, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है लवलीना बोरगोहेन को। ग्राम उन्नति बोर्ड ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? इसका आंसर है ए सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, इन्हें ग्राम उन्नति बोर्ड ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब देखिए, ग्राम की उन्नति यानी गांव की उन्नति में अब कोई रोड़ा नहीं डाल सकेगा, यानी रोड़े नहीं अटका सकेगा, क्योंकि ग्राम उन्नति बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं सुनील अरोड़ा, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा ग्राम उन्नति बोर्ड ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है सुनील अरोड़ा को। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका आंसर है बी संजीव बजाज। संजीव बजाज ने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। अब देखिए, सभी जीवों का उद्योग अब अच्छा चलेगा और सभी जीव बाजा बजा बजा कर उद्योग यानी इंडस्ट्री स्थापित करेंगे, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है संजीव बजाज ने। भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विवेक रोसिया। विवेक रोसिया को भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। अब देखिए, कल्याण करने वाले आयुक्त, अब कल्याण जो करेंगे उन्हें काफ़ी विवेक होना चाहिए, यानी बुद्धि होनी चाहिए, और उन्हें किसी बात पर रूसना भी नहीं चाहिए, तभी वो लोगों का कल्याण कर सकेंगे, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है विवेक रोसिया को। समुद्री भ्रष्टाचार रोधी नेटवर्क का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी राजेश उन्नी। राजेश उन्नी को मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क यानी समुद्री भ्रष्टाचार रोधी नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए, इनके राज में, राजेश उन्नी के राज में कोई भी भ्रष्टाचार यानी करप्शन नहीं होगा और एक भी चवन्नी नहीं मार सकेगा, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा समुद्री भ्रष्टाचार रोधी नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजेश उन्नी को। केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका आंसर है ए निधि छिब्बर। निधि छिब्बर को केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब देखिए, CBSE से पढ़ाई करने के लिए निधि यानी रकम आपके पास काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाई छिप कर करनी पड़ती है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया है निधि छिब्बर को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी राजीव कुमार। राजीव कुमार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, सभी जीव राजी होकर चुनाव यानी वोट देने जाएंगे, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सुमन के बेरी। सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए, नीति यानी कि व्यवहार का तरीका। अब किसकी नीति अच्छी होती है? जिसका सुमन यानी अच्छा मन हो और किसी के
प्रति बैर ना हो, उसी की नीति अच्छी होती है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुमन के बेरी को। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है। अब देखिए, अपनी नीति अच्छी रखकर जो अधिकारी कार्य करेंगे वो समझिए परमेश्वरन यानी परमेश्वर के समान होंगे और उनकी आय भी अच्छी होगी। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है परमेश्वरन अय्यर को। एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर है ए भारत। भारत को एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष चुना गया है। अब देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और भारत को इसलिए एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यानी चुना गया है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष चुना गया है भारत को। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो यह एक खुफिया विभाग है और इसमें किसी भी बात का डंका नहीं पीट सकते और इसमें जाने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने के लिए काफ़ी तपना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है तपन कुमार डेका को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा एस मुंद्रा। एस मुंद्रा को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट, अब यहाँ मुद्रा ही मुद्रा कमाएंगे और ऐस ही ऐस है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एस मुंद्रा को। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी नव विकास बैंक ने किसे भारत में क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया है? इसका आंसर है सी डीजे पांडियन। डीजे पांडियन को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया है। अब देखिए, नव विकास बैंक, अब नया बैंक खुला, अब खुशी में डीजे बजा बजा कर पांडे जी विकास करेंगे, डेवलप करेंगे बैंक का। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक ने डीजे पांडियन को भारत में क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है डी रंजीत बजाज। रंजीत बजाज को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, फुटबॉल के मैदान में रण जीतने के लिए बाज की तरह बॉल पर झपटना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं रंजीत बजाज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ यानी फीफा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका आंसर है ए लीसा स्टालेकर। लीसा स्टालेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ फीफा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेटरों के लिए लस्सी का स्टॉल खोल दिया गया, इसलिए वे फीके पड़ गए। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ यानी फीफा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है लीसा स्टालेकर। यूएन में भारत में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज को यूनाइटेड नेशन में भारत में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है।
अब देखिए यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र, यानी कई राष्ट्रों को मिलाकर संयुक्त कर के बनाया गया संयुक्त राष्ट्र समूह। अब भारत को भी इसमें रुचि है, भारत को भी इसमें रुचि है, इसलिए भारत में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को। प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है सी, तरुण कपूर। तरुण कपूर प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी को सलाह देना मामूली बात नहीं है, लोग सलाह दे देकर तरबतर हो जाते हैं, फिर भी मोदी जी के कान में सलाह जो है कपूर की भांति जाता है और कपूर की भांति उड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं तरुण कपूर। रॉ के प्रमुख वर्तमान में कौन हैं जिनके कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया गया है? इसका आंसर है डी, सामंत गोयल। सामंत गोयल रॉ के प्रमुख हैं वर्तमान में जिनके कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया गया है। अब देखिए रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब सामंत गोयल जी गोली की भांति रिसर्च करेंगे और एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और शाम में ही मन लगाकर करेंगे। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा। रॉ के प्रमुख है वर्तमान में सामंत गोयल जिनके कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया गया है। किसे इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, अविनाश कुलकर्णी। अविनाश कुलकर्णी को इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी यानी भारत कर्ज समाधान कंपनी। अब भारत में ऋण लेने वाले को कर्ज ना चुकाने पर उनका अविनाश यानी कि विनाश नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अविनाश कुलकर्णी को। गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी, अर्चना गुलाटी। अर्चना गुलाटी को गूगल की सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए गूगल की नीति बहुत अच्छी है। गूगल में कुछ भी सर्च करने पर अड़चन नहीं आती है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अर्चना गुलाटी को। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए जब धन कमाए तो उसे गुप्त ना रखें और कर यानी टैक्स पे करने में अपनी नीति अच्छी रखें। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नितिन गुप्ता को। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA में पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी, नंद मूलचंदानी। नंद मूलचंदानी को अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA में पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब देखिए यह अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी है, यानी यह चंद मिनटों में मूल रूप का पता लगा लेगी। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA में पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है नंद मूलचंदानी को। विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? इसका आंसर है ए, सत्य ईश्वरन। सत्य ईश्वरन विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड बने हैं। अब देखिए विप्रो को हम लोग रिलेट कर सकते हैं वी ब्रो यानी कि हम सभी भाई। अब हम सभी भाई हमेशा सत्य बोलें और ईश्वर का नाम लें तो याद आ जाएगा। विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड बने हैं सत्य ईश्वरन। कार्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है सी, नरेश कुमार। नरेश कुमार कार्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक बने हैं। अब देखिए टाइगर को देखने पर कार में बैठकर भाग जाएं और
नर के इस यानी कि मनुष्य के ईश्वर का नाम लेते हुए भागे। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक बने हैं नरेश कुमार। किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी, विजय सांपला। विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ क्योंकि अनुसूचित जाति की भी विजय हो सके सभी क्षेत्रों में। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं विजय सांपला। ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म एनडीपी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार को ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म एनडीपी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए एनडीपी को हम लोग रिलेट कर सकते हैं इनडिफिनिट यानी अनिश्चित। अब अनिश्चित टेक्नोलॉजीज इसके सलाहकार कौन हो सकते हैं? तो वो रजनीश यानी रात के राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि अनिश्चित कालीन चलने वाला टेक्नोलॉजीज अब दिन और रात हमेशा चलेगा, इसलिए इसके राजा होंगे यानी सलाहकार होंगे रजनीश यानी रात के राजा। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा एनडीपी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है रजनीश कुमार को। 2022-23 के लिए नास्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है कृष्णन रामानुजम। कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए नास्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए, नास, कृष्ण भगवान ने कौरवों का नाश कर दिया था। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा नास्कॉम का अध्यक्ष 2022-23 के लिए नियुक्त किया गया है कृष्णन रामानुजम को। वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका आंसर है सी, अरुण वेंकटरमन। अरुण वेंकटरमन ने वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। अब देखिए, विश्व बाजार, यहाँ विश्व बाजार है। विश्व बाजार में आज महंगाई बहुत है, ऐसा लगता है एक रण क्षेत्र है। ठीक है, यानी युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है और विकट स्थिति पैदा हो गई है, और वाणिज्य मंत्री सहायता करेंगे इस विकट स्थिति से निकलने के लिए। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है अरुण वेंकटरमन ने। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी, अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद को भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, वैज्ञानिक प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं और प्रकृति जो है सूद समेत वापस करती है, इसलिए वैज्ञानिक सलाहकार सलाह देने आए हैं ताकि विज्ञान अजेय रहे। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है अजय कुमार सूद को। भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, विमल कोठारी। विमल कोठारी को भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, दलहन यानी कि दाल और अनाज हमेशा कोठरी में ही रखा जाता है। कोठरी यानी गोदाम जो होता है उसे कोठरी भी कहते हैं, तो कोठरी में भी रखा जाता है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है विमल कोठारी को। किसने टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन ने टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अब देखिए, आज के डिजिटल युग में बच्चों ने चंद्रमा को टाटा बाय बाय करना छोड़ दिया है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा कि टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है एन चंद्रशेखरन ने। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है एस, इकबाल सिंह लालपुरा। एस, इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।
अब देखिए अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक यानी कि जिसकी संख्या कम हो। अब इकबाल यानी कि सर पर अगर एक बाल ही बचे यानी उसकी संख्या कम हुई यानी अल्पसंख्यक। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है एस इकबाल सिंह लालपुरा को। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी विकास कुमार। विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अब देखिए दिल्ली तो जानते ही हैं देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली मेट्रो का विकास तो होना ही है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है विकास कुमार को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए भूवैज्ञानिक यानी धरती के वैज्ञानिक जब सर्वेक्षण करते हैं तो ऐसे ऐसे राज निकल के बाहर आते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर एस राजू को। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी रेणु सिंह। रेणु सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए वन में अनुसंधान करना कोई मामूली बात नहीं है, एक युद्ध के समान है यानी रण के समान है। ठीक है, और इससे कम होता भी नहीं है क्योंकि वहाँ सिंह होते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा वन अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रेणु सिंह को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC ने किसे मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है? इसका आंसर है सी डॉक्टर इयान फ्राई। डॉक्टर इयान फ्राई को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। अब देखिए मानव ने यान बनाकर जो है जलवायु परिवर्तन कर दिया और मानव के अधिकारों को फ्राई कर दिया। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है डॉक्टर इयान फ्राई को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा। किस लिए किया गया है? मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए। IT परिवर्तन कंपनी माइक्रोलैंड के नए मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी गोपाल शर्मा। गोपाल शर्मा को IT परिवर्तन कंपनी माइक्रोलैंड के नए मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए माइक्रोलैंड यानी कि छोटा सा लैंड। अब छोटे से लैंड पर सूचना अधिकारी यानी कि ये बड़े शर्म की बात है। और छोटे से लैंड पर माइक्रोलैंड पर क्या गोपनीयता। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा IT परिवर्तन कंपनी माइक्रोलैंड के नए मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है गोपाल शर्मा को। किसने एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है ए सुमंत सिन्हा। सुमंत सिन्हा ने एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अब देखिए सुमत यानी कि अच्छा मत रखेंगे तो हमेशा ऐसो आराम से चैंपियन बन के रहेंगे। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है सुमंत सिन्हा ने। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।